हेलो दोस्तों। तो हमारा जो एयर फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे कुछ पोस्टों से रिलेटेड, तो उसमें हमारा एग्ज़ाम हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जो आगे का प्रोसेस होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए, उन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम कराए थे एआई ने। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में हमारे कॉमन कैडर था, फाइनेंस था, फायर सर्विस था और लॉ का था। ये 6 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे मतलब एआई ने। तो हमारा मेनली हम लोग इस पे बात करेंगे कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। तो इसमें देखिए हमारा ये चीज़ कि इन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले हमारा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, सीबीटी एग्ज़ाम लेंगे। उसमें हमको, और इन्होंने बताया भी है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है और आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे और आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल भी समझ आ गया होगा। बिल्कुल बैंक लेवल का एग्ज़ाम पूछा था और बहुत ही मतलब अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बैंक लेवल का ही एग्ज़ाम था। रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी इसमें, है ना। सबसे अच्छी तो रीजनिंग आई थी। अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 5 क्वेश्चन आपके चले जा रहे थे। तो वो एसएससी वाले जो बच्चे इसको इस एग्ज़ाम को दिए होंगे उनको थोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन बैंक वाले जो दिए होंगे उनको उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो हमारे इससे रिलेटेड हमें कुछ मतलब जो हमारा जो सीबीटी के थ्रू जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, endurance test, driving test as application for the post. Roll number of the shortlisted candidate will be declared on AI website only. ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो एग्ज़ाम है, मतलब जो हमारे कैंडिडेट हैं आगे के फेज़ के लिए जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, वो हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी के आधार पर किए जाएंगे। और अब हमारे क्या क्या होगा इसके बाद, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, इंड्योरेंस टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे टेस्ट किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है, ये सब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। किसी में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा तो किसी में ड्राइविंग टेस्ट होगा, इस तरह से हैं। तो और इन्होंने बताया भी है जो हमारा जो रिजल्ट आएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को, वो हमारा एआई की वेबसाइट पर ही मिलेगा और रोल नंबर के हिसाब से होगा। ठीक है। तो हमारे ये टेस्ट होना है, तो हम लोग देख लेते हैं किस पोस्ट में कौन सा टेस्ट होगा। तो हमारा जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का है और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट है। उसमें हमारा क्या होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका हमारा कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। और तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में क्या होता है, एमएस ऑफिस के बारे में उसमें आपको आपसे मतलब उसमें काम करवाया जाता है और एमएस ऑफिस से संबंधित आपसे पूछ भी सकते हैं वो लोग। मतलब आपको सारा एमएस ऑफिस खोल के उसको जो जो उनका क्वेश्चंस होंगे वो आपको उसी में सब करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। कोई कोई टेस्ट नहीं होता है कि ये वैसा हमारा जैसे होता है ना, वन लीनियर टेस्ट होता है, उस तरह नहीं है ये हमारा ना तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ये हमारा इस तरह होगा कि आपसे इसकी इंफॉर्मेशन होती चाहिए एमएस ऑफिस के बारे में, जो आपको वर्क करना है। तो इसमें आप कैसे सीट बना सकते हो, कैसे एंट्री कर सकते हो, ये सब आपसे सारे पूछेंगे। इसका वर्क कैसे होता है, मतलब किस किस ऑप्शन से कौन कौन से वर्क कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब इसमें पूछते हैं। और अब देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर में है, फायर सर्विसेज में है। उसमें हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। उसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा। ठीक है। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की तो बात हो गई है। अब देखिए,
तो इसमें क्या, ये ड्राइविंग लाइसेंस विल बी नॉट टेम्परेली, या लर्निंग जो हमारा लाइसेंस होगा वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। और तो हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये इनमें से कोई भी टेस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में नहीं होना। अब सीधा उसमें हमारा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, यानी कि हमारा डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीधा। अब उसमें आपको जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका उनका जो मेरिट लिस्ट है वो रोल नंबर वाइज आपको एआई की साइट पे मिलेगी। फिर और ये लोग बैंक वाले आंसर की भी नहीं देते हैं, तो सीधा आपको रिजल्ट मिलेगा और उसी के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो मेडिकल में क्या होगा, जैसे कि सारे एग्जामों में होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है जो आई टेस्ट वगैरह और थोड़ा बहुत जो टेस्ट होता है, बाकी इसमें कोई फिजिकल टाइप आपका मेडिकल नहीं होगा, कि मतलब फिजिकल होगा जैसे रनिंग वगैरह, ये सब कुछ नहीं होगा कॉमन कैडर वाले में। तो आप लोगों को उसमें सारा प्रोसेस हो चुका है, बस आपका रिजल्ट आएगा, डीवी होगा और थोड़ा बहुत जो मेडिकल थोड़ा बहुत सारे एग्जामों में होता है वैसा होगा एग्जाम। ठीक है, तो इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बस आपका रिजल्ट आके आपका डीबी होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और मेडिकल नॉर्मल मेडिकल होगा। तो बाकी उससे संबंधित आपको अगर जानकारी चाहिए डिटेल में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो उससे संबंधित मैं एक वीडियो इसमें बना दूंगा। तो चलिए, थैंक यू। आपको पता चल गया होगा कि किस पोस्ट के लिए अभी कौन सा प्रोसेस बाकी है और किस पोस्ट में अब कोई प्रोसेस नहीं है। तो थैंक यू।